नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 जो है मिनरल अर्थात खनिज। तो आइए जानते हैं जीएसडीपी में जो है खनन उत्खनन क्षेत्र का 24-25 में वृद्धि प्रतिशत जो है 6.32%। जीएसडीपी में खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का जो है हिस्सा प्रतिशत 11.16 है ना। ये कितना ग्रोथ हुआ है और ये कितना हिस्सा है, किस में हिस्सा, राजस्व में हिस्सा है ना। जीएसडीपी में खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का 2024-25 में योगदान देखें तो 34,29,576 लाख करोड़ रुपए है ना। लाख के बाद करोड़ रुपए भी होगा है ना। आगे बढ़ते हैं। जीएसडीपी में खनन तथा उत्खनन का 2019-20 से 2024-25 तक है ना सर्वाधिक वृद्धि प्रतिशत 10.23। ऋणात्मक प्रतिशत, ऋणात्मक लाल में दिया हुआ है, वृद्धि हरा में दिया हुआ है। इस प्रकार से आप बाइफरगेट किया गया है आप लोग के लिए है ना, सुविधा के लिए। तो इसको आप देख लीजिएगा क्या ये डाटा है। सर्वाधिक 10.23 है, न्यूनतम है -2.18। हिस्से की बात करें तो सर्वाधिक योगदान प्रतिशत 11.26% और न्यूनतम की बात करें तो 10.54%। न्यूनतम कब रहा है 2019-20 व 21-22 में है ना। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका नाम है पिकासो पब्लिकेशन बिलासपुर है ना। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ में उत्पादित खनिजों का मूल्य देश के कुल खनिज मूल्य का 14.42% है ना। कुल खनिज मूल्य का 14.42, मतलब बहुत ही ज़्यादा है। मान के चलिए राजस्व आय में योगदान किसका, खनिज का। खनिज के कुल राजस्व आय का लगभग 27% राजस्व जो है खनिजों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। अर्थात खनिज निकालने से ही जो है 27% जो राजस्व है उससे मिलता है। हम केवल खनिज निकालने में ही इतना कमा लेते हैं है ना। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में खनन एवं उत्खनन को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया गया है। अब आप लोग को पता होगा कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन उत्खनन और वानिकी जैसे आते हैं। वानिकी मतलब फॉरेस्ट्री है ना। और दूसरा क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र में क्या क्या आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में जो है माल को जो है जब मशीनों के द्वारा मूल्यवान वस्तु में बदला जाता है तो इसी को क्या कहते हैं हम, द्वितीयक क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र है ना। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है ना। तो इसमें विनिर्माण क्षेत्र आता है। विनिर्माण जैसे भवन बनाना, लौह अयस्क को स्टील या कार का रूप देना, कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना आदि है ना। तृतीयक क्षेत्र की बात करें तो तृतीयक क्षेत्र में जो है सेवा क्षेत्र आता है। और मूलतः एक अच्छे अर्थव्यवस्था की बात करें तो प्राथमिक, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक क्षेत्र में जो है प्रवेश करता है। लेकिन भारत के मामले में क्या है, भारत पहले प्राथमिक क्षेत्र से सीधे तृतीयक क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। इसीलिए भारत की ग्रोथ मान सकते हैं आप कि हम अभी तक विकसित नहीं हो पाए हैं है ना। आगे बढ़ते हैं। कुल खनिज राजस्व, मुख्य खनिज राजस्व की बात करें तो 96.21% और इससे आय है 6,756.97 करोड़ रुपए। और गौड़ खनिज की बात करें तो 3.79% है ना कुल खनिज राजस्व में। छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास है ना, अधिसूचित कब हुआ, 22 दिसंबर 2015 को। कितने जिले शामिल हैं, 33 जिले शामिल हैं। उद्देश्य क्या है, खनिज संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्र के विकास हेतु जिला खनिज निधि, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट फंड की व्यवस्था करना है ना। ये मैनेजमेंट नहीं होगा, ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड होगा है ना। डीएमएफ की जो राशि है खनिज राशि का 10 से 30% होगा है ना। जिला खनिज न्यास संस्थान में सितंबर 2024 तक 13,985 करोड़ की राशि प्राप्त हो चुकी है ना। मतलब जहां आप लोग देख रहे हैं कि खनिज निकालने, दोहन के फलस्वरूप जो भी इससे क्या बोलते हैं कि प्रभावित हुए हैं तो उनके लिए जो है एक राशि, एक फंड है। ये क्या है, जिला खनिज निधि है ना, जिला खनिज न्यास संस्थान है ना। और इसमें कितना जमा हो चुका है,
13,985 कब के डेट में? 2024 के डेट में। तो इधर मद है, इधर खनिज है ना, ये आप देख सकते हैं टेबल में। और भंडारण प्रतिशत का डाटा जो है प्रशासकीय प्रतिशत 24-25 से लिया गया है। इसमें खनिज में आपके 5 प्रकार के खनिज हैं और ये ध्यान रखिएगा टीन का उत्पादन केवल छत्तीसगढ़ में होता है, इसीलिए ये 100% है ना। भंडारण प्रतिशत देख सकते हैं, उत्पादन में 100% छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में खनिज उत्पादन की बात करें तो मुख्य खनिज में ये 5 प्रकार के आते हैं और गौण खनिज में ये 13 प्रकार के आते हैं, है ना। राजस्व के आधार पर खनिजों का क्रम अधिकतम से न्यूनतम की ओर जाए तो लौह अयस्क सबसे ज़्यादा 31,000 3,16,457 और टीनस की बात करें तो 17,65,000 है ना, अधिकतम से न्यूनतम। खनिज छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम अर्थात छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन कब हुआ था? 7 जून 2001 को, 7 जून 2001 याद रखिएगा। यह छत्तीसगढ़ राज्य का एक उपक्रम है जिसमें 100% निवेश राज्य सरकार का है, अर्थात ये पूरी तरह से राज्य सरकार की स्वामित्व वाली कंपनी है। कौन सी कंपनी? छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, है ना। आगे बढ़ते हैं, सीएमडीसी की परियोजनाओं के बारे में जानते हैं। पहला है लौह अयस्क परियोजना जिसमें स्वीकृत खनिज पट्टा है 2। कौन कौन सा? आरी डोंगरी, बैलाडीला। कोल परियोजना 2016 से संचालित है, 1 खनिज पट्टा स्वीकृत है। कौन सा? केरवा कोल लिमिटेड, कोरबा। कोरंडम में 3 है ना, कुजनूर बीजापुर में। बॉक्साइट की बात करें तो 10 खनिज पट्टा है ना। और ये सरगुजा में 6, कबीरधाम में 2, बलराम में 1, जसपुर में 6, 2, 8 और 2, 10 है ना। कैसेटराइट टीनस की बात करें तो 14 जगदलपुर बस्तर में है सभी, है ना। बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड है ना, इसकी बात करें तो 140 किलोमीटर के बीच की इसकी दूरी है। कहाँ से? रावघाट से बस्तर। रेलवे लाइन की बात करें तो रायपुर से कोंडागांव 68 किलोमीटर और कोंडागांव से जगदलपुर 71.49 किलोमीटर का, है ना। संयुक्त इस उपक्रम किसके बीच है? एनएमडीसी, सेल, इरकॉन और सीएमडीसी के बीच। एनएमडीसी जैसे सीएमडीसी राज्य स्वामित्व वाली है, वैसे केंद्र स्वामित्व वाली एनएमडीसी है ना। गठन इसका कब हुआ था? 5 मई 2016, है ना। बस्तर में रेलवे का विकास करने के लिए इसका गठन जो है स्पेशली हुआ है। इसका नाम है बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड। वित्त पोषण जो है एनएमडीसी सबसे ज़्यादा 52% और छत्तीसगढ़ शासन 10%, 12% सेल और इरकॉन जो है 26% करती है। छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड है ना, अगला शीर्षक है। छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड की बात करें तो गठन इसका 21 मई 2018 को हुआ है। प्रस्तावित कब हुआ था? छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत कॉपर खनिज की खोज जो है हिदर व बोदल 2 क्षेत्रों को जेबी कंपनी के नाम पर आरक्षित किया जाना प्रस्तावित है। कंपनी कौन सी इसमें काम कर रही है? तो वही सीएमडीसी एवं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, दोनों का ये जो है संयुक्त उपक्रम है। कौन सा? छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड, है ना। डोलोमाइट खनिज परियोजना आगे है। डोलोमाइट खनिज परियोजना क्षेत्र किसमें पड़ रहा है? छीतापड़रिया तहसील, ये आप लोग डिटेल यहाँ पर मैंने दिया है। डायमंड परियोजना की बात करें तो नदर्न कोलफील्ड लिमिटेड, और ये संयुक्त उपक्रम है किसका? एनएमडीसी और सीएमडीसी का। खनन प्रक्रिया जो है कहाँ पर स्वीकृत है? बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में और सरायपाली महासमुंद में प्रस्तावित है। डायमंड कहाँ मिलता है? छत्तीसगढ़ में देवभोग में मिलता है, याद रखिएगा, है ना। कल फिर मिलेंगे नए अध्याय के साथ, अध्याय 10 में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। दिस इज संजय पटेल signing off. Good night.